नमस्ते दोस्तों, मैं सोनू कुमार डिजिटल मार्केटर। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल लेके आए हुए हैं जिसमें बिगिनर टू एडवांस के लिए हम इसमें स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दे रहे हैं। और आप लोग डे 25 तक का क्लास अटेंड कर लिए होंगे अगर आप लोग पुराने हैं इस चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देखेंगे, एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वो बिगिनर टू एडवांस के लिए है वर्डप्रेस का। ठीक है, तो आप उस प्ले लिस्ट को फॉलो करेंगे तो आपको वहाँ पे सारा ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा, जिसमें से आज डे 25 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आज डे 26 का क्लास है, जो कल हम लोग बताए थे कि हम लोग आज प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिस्क्लेमर 3 पेज हम लोग बनाएंगे। तो चलिए आज हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे चल देखते हैं 3 पेज होता क्या है और ये 3 पेज बनाना कैसे है, इसमें इतना सारा कंटेंट लिखना कैसे है। तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसे कि आप आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप देख रहे होंगे, हम नॉर्मल एक ब्लॉग साइट बनाए हुए थे जिसमें हम लोग नॉर्मल कुछ किए नहीं थे, टैग कैटेगरी के बारे में पढ़े थे, इसलिए हमारा वेबसाइट ऐसा दिख रहा था। ये आपको भी पता है, तो हम यहाँ पे भी कुछ नहीं करते हैं। आपको पता है कि कल हम लोग होम पेज बनाए थे, तो होम पेज में हम लोग रिडायरेक्ट किए थे, होम का ओनली सेम यूआरएल में रहेंगे। अबाउट अस पेज और कॉन्टेक्ट अस पेज हम लोग 2 पेज बना लिए थे। ठीक है, हम यहाँ पे 2 पेज बन गया था। अब हमारा फुटर एरिया में डिस्क्लेमर ये लिख दिए थे, और फुटर एरिया के बारे में आपको बताया था कि नॉर्मल हमको कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग जेडी पे हम उस पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बनाएंगे कि ब्लॉग पेज में या कोई भी पेज हो, उसमें से हम लोग 3 पेज एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो गूगल में अगर लिस्टिंग करेंगे तो आपको वहाँ पे वो अप्रूव मिलेगा, जैसे सर्च कंसोल हो गया, वहाँ पे आपका वेबसाइट को इंडेक्स किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है, तो वहाँ से वो ऑनरशिप वेरीफाई होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप देखेंगे ये 3 पेज होता क्या है। तो चलिए, हम एक क्लाइंट का वेबसाइट बनाए थे जिसमें से हम 3 पेज का एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। जैसे ये विवेक बिंद्रा सर की टीम से है ये क्लाइंट, तो इनका मैंने एक वेबसाइट बनाया था जिसे होम पेज सिंपल एक लैंडिंग पेज बनाए थे कि हर पेजेस पे इसका एक पॉपअप फॉर्म दिए थे। तो देखिए, ये हमारा ये वेबसाइट सिंपल बन रहा था, और हम इसके होम पेज में ना कॉन्टेक्ट अस पेज दिया ना कोई पेज दिया, इसमें कोई पेज नहीं दिया, लेकिन वो 3 पेज तो देना पड़ेगा क्योंकि पॉलिसी होती है वो तीनों, वो गवर्नमेंट एक्ट से, और गूगल हमको इंडेक्स करने में वो हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए हमारे यहाँ पे सबसे नीचे फुटर एरिया में हम फुटर एरिया को इनको हाइड भी कर सकते हैं, या तो फुटर एरिया में इनको लगा सकते हैं, लेकिन आपको हम बोलेंगे फुटर एरिया में लगा दीजिएगा, ताकि गूगल जब आपकी वेबसाइट को क्रोल करेगा तो उसको सबसे पहले ये चीज मिल जाए और आपकी वेबसाइट को क्रोल करने में वो हेल्प करे। तो जैसे देखिए, डिस्क्लेमर पेज को हम ओपन करते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी पेज को भी हम ओपन करते हैं न्यू टैब में। ओपन है न्यू टैब, तीनों को हम ओपन कर लिया। डिस्क्लेमर को देखिए ओपन किया, तो डिस्क्लेमर पेज को जैसे ओपन किया, देखिए यहाँ पे वो वेबसाइट का जो ईमेल आईडी है उनके साथ टैग्स के साथ ये डिस्क्लेमर जो छोटा सा होता है कंटेंट अपडेट, तो थोड़ा सा ये अपडेट दिया हुआ है जो हम लोग नहीं लिखे, ये ऑटोमेटिक जनरेट होकर लिखा आ जाता है। तो वो कैसे होता है भी हम आपको बताएंगे। जैसे टर्म्स एंड कंडीशन पेज में गए तो देखिए यहाँ पे भी बहुत सारा कंटेंट है, जो पूरा टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि वो क्या वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या एक्सेप्ट होता है, तो यहाँ पे सारा कुछ वो टर्म्स एंड कंडीशन में बताया गया है। और प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी है, तो हमारा देखिए प्राइवेसी पॉलिसी में जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो रूल एंड रेगुलेशन होता है वो इस पे दिखाया गया है। ठीक है, चिल्ड्रन के लिए इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, सारा कुछ इसमें दिखाया गया है। तो अभी डिस्क्लेमर का जो पेज है हम उसको तीनों को अभी कट कर देते हैं, और जो हमारा साइड था हम उनको भी कट कर देते हैं, और उनके बाद आप देखिएगा तो हमारा यहाँ से, चलिए हम अभी तीनों साइड को हम फिर से रिकवर कर लेते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं ना कि देखिए प्राइवेसी पॉलिसी पेज हो गया, और यहाँ से चलिए हम यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी पेज हो गया, फिर से हम चलते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, उनके बाद फिर से हम यहाँ से लेके आ जाते हैं, हम हिस्ट्री से रिटर्न लेके आ रहे हैं डिस्क्लेमर। तो अभी देखिए हमारा तीनों पेज आ गया। ठीक है, तो अब अपने में क्रिएट करेंगे और उसको फुटर में फिक्स करेंगे। ठीक है, फुटर एरिया में उसको फिक्स करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्रिएट कर लेंगे और नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम लोग फिक्स करना सीखेंगे। तो तीनों में कंटेंट क्या रहेगा और तीनों को क्रिएट कैसे करना है। तो नॉर्मली पेज को क्रिएट करने के लिए आपको पता है, ऐड न्यू में डैशबोर्ड में जाके पेजेस में जाके ऐड न्यू में जाना है। ठीक है, और सबसे पहले हम प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू में चलेंगे और यहाँ पे कट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मली कंटेंट हम डाल सकते हैं। देखिए हमारा ये फार्मर लिंक बन गया, https://digitalplatnet.xyz/privacy-policy/। ठीक है, तो इस तरह का हमारा जो यूआरएल बन गया। ठीक है, तो ये हम लोग अभी पब्लिश नहीं किया, अभी ड्राफ्ट में वो सेव हो गया है। तो प्राइवेसी पॉलिसी को हम लोग जनरेट कहाँ से करेंगे, इतना सारा प्राइवेसी पॉलिसी को लिखेंगे कहाँ से, जैसे कि इतना आप देख रहे होंगे, इतना सारा कंटेंट, कहीं पे मेरा नाम लिखा हो, कहीं पे पॉलिसी के बारे में हो,
कहीं पे यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा होगा, कहीं पे देखिए वेबसाइट का यहाँ पे नाम है, कहीं वेबसाइट का यूआरएल होगा, कहीं पेस्ट किया हुआ। तो इतना सारा कुछ हम लोग कैसे करेंगे? तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि हम आपको प्राइवेसी पॉलिसी के लिए हम आपको एक वेबसाइट बताएंगे, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। आप गूगल में जब नॉर्मली सर्च कीजिएगा प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, तो आपको यहाँ पे ये वेबसाइट मिल जाएगा, जो सिंपल वेबसाइट होगा। देखिए इनका यूआरएल, आप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर लिखिएगा तो आपको ये यूआरएल आपको .info के नाम से यूआरएल मिल जाएगा, जो नॉर्मल आपकी वेबसाइट यहाँ पे दिखेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, जो आपका वेबसाइट का नाम होगा वो यहाँ पे डालना है, जो कंपनी का नाम होगा। जैसे कि हम अभी अपने इस वेबसाइट के लिए बना रहे थे, यहाँ से हम इसका नाम को कॉपी कर लेते हैं, digitalplatinx.xyz है, तो हम यहाँ पे digitalplatinx को डाल देते हैं और इसका डी को कैपिटल कर देते हैं। उनके बाद वेबसाइट नेम डाला, तो हम फिर से सेम को नाम डाल देते हैं और इसको भी डन कर देते हैं। यहाँ पे कंपनी का नाम पूछा है, हम अगर कंपनी आपका प्राइवेट लिमिटेड में है, PVT करके आप इनको ये लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे PVT.LTE डॉट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास उसका डॉक्यूमेंटेशन अभी नहीं है। और यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल मांगा, तो आप यहाँ से वेबसाइट का यूआरएल दे दीजिएगा, यहाँ से कॉपी करके यूआरएल को, वेबसाइट का यूआरएल को जाके आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके दे दीजिएगा। जैसे कि हम ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर में हम यहाँ पे आ गए हैं। हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन के जनरेटर में चले गए थे, सॉरी। यहाँ से हम यहाँ पे आते हैं, यूआरएल में इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको यहाँ वेबसाइट का नाम में इनको डाल देते हैं। जो वेबसाइट साइट नेम डालिएगा, यहाँ से आपको पता है कि जो यहाँ पे शो करेगा साइट नेम, सेटिंग से जाने के बाद आप साइट नेम जो डालिएगा वो यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। उनके बाद कंपनी नेम बोला है तो कंपनी नेम भी हम यहाँ पे डाल देते हैं, इसको कैपिटल में कर देते हैं, ठीक है। और इनको नॉर्मली नेक्स्ट कीजिएगा। तो ये पूछ रहा है आपकी वेबसाइट में क्या कुकीज अवेलेबल है, तभी हम लोग कुकीज के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो यहाँ पे कुकीज योर वेबसाइट ये नो कर देते हैं, ठीक है। गूगल एडसेंस, आप इसमें क्या आपका एड अभी यूज चल रहा है, अभी नहीं चल रहा, तो हम इसको नो कर देते हैं। बाद में जब आपका एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा तो आप इसको फिर से जनरेट कीजिएगा और उसमें यस कर दीजिएगा और उसको फिर से पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई एक्सटेंशन नो, अभी कुछ नहीं चल रहा हमारा थर्ड पार्टी, फिर नेक्स्ट कीजिएगा। फिर ये कंट्री पूछेगा, कंट्री आप इसको बताइएगा, हम किस कंट्री से, आप जहाँ से भी हैं, पाकिस्तान और कहीं से भी है, इंडिया से है, आप वो चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि हमारा ये कंट्री इंडिया से है, हम तो इंडिया सिलेक्ट कर दिए। स्टेट पूछ रहा है तो हम स्टेट यहाँ पे झारखंड सिलेक्ट कर दिए, हम झारखंड से हैं, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल आईडी पूछा तो आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा। हम यहाँ पे gmail.com, आपको बताए थे कि इस तरह का ईमेल कैसे बनाइएगा, आपको वो भी पता है। और यहाँ से जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी कर दीजिएगा, तो ये कुछ टाइम लेगा, 10 सेकंड जैसा, और यहाँ पे जनरेट करके ये दे देगा। अब ये आपको 3 टाइप में दे दिया। अगर आप ये ट्यूटोरियल अगर आप देख रहे होंगे वर्डप्रेस को लेकर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई लिंक बना के आप इसमें लिंक डालिएगा और ये अपने पेज से आपके वेबसाइट को दिखाए तो वो भी कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट सिंपल पेज में ही, जिस तरह ये पेज में ही डायरेक्ट दिख रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज में ही पूरा दिख रहा है, तो आप ये चीज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम इसी पेज में अभी हम डालते हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पे गए और यहाँ से सारा कंटेंट को कॉपी कर लीजिएगा आप यहाँ से। HTML में यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आपका HTML मतलब बैकएंड में जाके अगर पेस्ट करना है तो वो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। HTML का यहाँ से भी आप HTML में पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप HTML का सारा पेस्ट कर दिया तो आपको यहाँ पे भी शो कर जाएगा। लेकिन अभी हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी फॉर डिजिटल प्रिंटनेक्स, और यहाँ से जैसे स्क्रॉल करके आप कॉपी कीजिएगा पूरा लास्ट तक, तो आपको यहाँ तक कॉपी हो जाएगा। यहाँ से कॉपी करने के बाद आप अपने वेबसाइट में सिंपल आइएगा और यहाँ से डायरेक्ट पेस्ट कर दिया कंट्रोल V करके। इनको नहीं ध्यान देना क्योंकि आपके साइट को ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल आ गया हमारे पास, और आपको ये कुछ नहीं इसमें छेड़ना है ना, कुछ आपको इसमें ध्यान देना है, ठीक है। और इसको नॉर्मल 100% फुल विथ कर दीजिएगा। अगर एलिमेंटर से यूज करते हैं तो डिफॉल्ट भी रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको एलिमेंटर फुल विथ कर देते हैं, ठीक है। और इनका जो आपको पता है कि साइट टाइटल और ये सब का हाइड कर देते हैं, हम इसे टाइटल को डिसेबल कर देते हैं और फुटर में कॉपीराइट एरिया को रखेंगे और फुटर एरिया को डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। तो इतना हम लोग नॉर्मल कर दिए और टॉप बार में रहने देते हैं और हेडर डिसेबल रहने देते हैं। तो इसको पब्लिश करेंगे तो देखिए हमारा साइट यहाँ से पब्लिश हो जाएगा और व्यू पेज कर देंगे। देखिए हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट हो गया। देखिए हमारा ये सट गया पूरी तरह से। क्यों अगर ऐसा हुआ तो आप यहाँ पे फिर से पेज में जाइएगा और यहाँ पे एलिमेंटर फुल विथ किए थे, एलिमेंटर कैनवास कर दीजिएगा और इसको अपडेट कीजिएगा तो देखिएगा आपके साइड में फिर चेंजेस आ जाएगा। यहाँ पे चेंजेस से का कोई प्रॉब्लम दे रहा था, यहाँ पे डिफॉल्ट करके आप फिर से इसको अपडेट कीजिएगा और उनके बाद फिर से आप चेंजेस कीजिएगा तो देखिए हमारा साइड फिर से आ गया। लेकिन इसमें साइड बार आ गया, तब यहाँ से साइड बार को चेंजेस कर सकते हैं।
यहाँ से आप नीचे जाइएगा और यहाँ से आप कंटेंट लेआउट में ये साइड बार है, साइड बार को यहाँ से सर्च साइड बार, कॉन्टेक्ट पेज, ये सब सारा साइड बार पूछ रहा है। तो मेन्यू में चलिएगा और यहाँ से साइड बार को डिसेबल कर दीजिएगा। मैन नेविगेशन, यहाँ से आप साइड बार को टॉप बार हो गया, इसमें हेडर हो गया, और यहाँ से शॉर्ट कोड हो गया। शॉर्ट कोड में अगर कुछ आपको इंटीग्रेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से पेडिंग हो गया, एमएल बॉडी पेडिंग, ये सब सारा कुछ हो गया। तो हम यहाँ से लेफ्ट साइड बार सर्च रिजल्ट ऐसा कुछ, कॉन्टेक्ट पेज में डिफॉल्ट फुटर वन, तो इसमें साइड बार का कोई ऑप्शन दे नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइड बार को भी कुछ नहीं करेंगे और यहाँ से डिफॉल्ट टेम्पलेट्स लैंडिंग पेज थीम को सिलेक्ट करके देख लेंगे, क्योंकि बहुत बार होता है कि किसी पेज में वो ऑप्शन देता है और किसी पेज में नहीं देता। देखिए हमारे पास से हट गया वो। लैंडिंग पेज को सिलेक्ट कीजिएगा तो देखिए वो हमारा हट गया पूरी तरह से, और हेडर भी इससे हट गया। जैसे इस तरह वाले साइड में हमारा हेडर नहीं था, सेम इस वाले साइड में भी हमारा हेडर नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल क्लिक करेगा कोई साइड में तो डायरेक्ट ये प्राइवेसी पॉलिसी पेज में चला जाएगा और यहाँ पे सारा प्राइवेसी पॉलिसी वो पढ़ सकता है। ऐसे कोई पढ़ता नहीं है, बट आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी है इस साइट की वो आप यहाँ पे खुद से भी मेंशन कर सकते हैं अगर आप लिखते हैं तो, नहीं तो आप जनरेट करके भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज बन गया। अब हम क्या करते हैं, एक मेन्यू बनाते हैं। यहाँ पे अपीयरेंस में चलते हैं, अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज में चलते हैं। ठीक है, मेन्यूज में आने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट ए मेन्यू कर देते हैं। यहाँ पे मेन मेन्यूज है, एडिट मेन्यूज में। अब यहाँ पे देखिए हमारा 3 पेज शो कर रहा है। हम चाहते हैं हेडर में ही सारा दिखे, लेकिन हम फुटर में यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और फुटर में सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से एक मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट ए न्यू मेन्यू लिव कर लेते हैं यहाँ से पेज से, और यहाँ पे फुटर को सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको फुटर एरिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अपने साइड में यहाँ से इनको क्रिएट मेन्यू कर दीजिएगा। तो देखिए क्रिएट हो जाएगा मेन्यू। अब देखिए यहाँ पे आपका 2 मेन्यू आ गया, एक मेन मेन्यू आ गया, एक फुटर मेन्यू आ गया। आपको जिस मेन्यू में काम करना है आप यहाँ से वो उस मेन्यू को सिलेक्ट कीजिएगा तो वो मेन्यू आपके यहाँ पे शो करेगा। सिलेक्ट करके सोच कीजिएगा तो देखिए हमारा मेन मेन्यू जो था वो सिलेक्ट आ रहा है। यहाँ पे मेन्यू में आइएगा, फिर फुटर को सिलेक्ट कीजिएगा तो देखिए हमारा फुटर मेन्यू में कुछ नहीं है तो वो शो कर रहा है अभी। ठीक है, तो हम यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी को लेते हैं और इसको सेव मेन्यू करेंगे। तो देखिए हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का जो मेन्यू होगा वो फुटर एरिया में सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी को ऐड मेन्यू कर दीजिएगा। तो देखिए ऐड मेन्यू में आ गया और इसको सेव चेंजेस कर दीजिएगा। तो अभी हम अपने साइट पे चलेंगे और देखते हैं हमारे साइट में कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी हम प्राइवेसी पॉलिसी का वर्क कर लिया है। यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी को कट कर देते हैं और इसको रिप्लेस कर लेते हैं अपने साइट को। और सबसे पहले आप फुटर एरिया हेडर में हम लोग कुछ मेन मेन्यू में नहीं छेड़छाड़ किए तो वो हमारा सेम है, और हम फुटर में चलेंगे तो देखिए हमारा साइड हो गया ये चीज, और हमारा एक साइड में आ गया यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। देखिए अब इसको जैसे क्लिक करेंगे हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो हम आपको पेज सेटअप का भी हम आपको क्लियर कर देंगे कहाँ से होगा। तो चलिए अब प्राइवेसी पॉलिसी मेरा क्रिएट हो गया। अब हम चलते हैं मेन्यूज में, यहाँ पे पेजेस में, और पेजेस में जाने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पेज को क्रिएट करते हैं। हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपने टेक्स्ट को और यहाँ से ऐड न्यू, यहाँ से ऐड न्यू, उनके बाद इंटर दबाइएगा। उनके बाद यहाँ से फिर से आप एक वेबसाइट में जाइएगा। हम यहाँ से इसको अनपिन करके हाइड कर देता था आपके लिए, हम इनको अनपिन करके रखे हुए थे। और यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर, आप इस वाले साइड में जाइएगा, टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर साइड में जाइएगा .com में। आप यहाँ पे गूगल में नॉर्मली सर्च कीजिएगा तो आपका ये साइड आ जाएगा। ठीक है, तो आपका सेम इसमें भी ऑप्शंस मिलेगा आपको। यहाँ पे नाम मिलेगा, यहाँ पे यूआरएल मिलेगा, तो यहाँ पे आप यूआरएल को डाल दीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। यहाँ पे स्टेट पूछा, कंट्री पूछा, IND इंडिया डालिएगा। तो देखिए इंडिया का यहाँ पे आ गया, इंडिया। उनका स्टेट पूछ रहा है तो हम स्टेट, आप जिस भी स्टेट से हैं वो भी यहाँ पे इंटर कीजिएगा। उनके जनरेटर कंडीशन आप इसको करके देखिए ये भी जनरेट हो जाएगा। यहाँ से आप कॉपी कीजिएगा, सारा टेक्स्ट को कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन जितना भी जनरेट हो गया आप यहाँ पे नीचे तक लास्ट तक इनको कॉपी कर लीजिएगा। उनके ऐड पेज में जाके इनको पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ से लैंडिंग पेज को फिर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से टाइटल बार में इसको डिसेबल कर दीजिएगा और फुटर में इनका कॉपीराइट एरिया रहेगा और हेडर डिसेबल हो जाएगा इनका। नॉर्मल इतना करना, इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पेज में अभी जो हमारा साइट है इसमें देखिए हमारा शो नहीं कर रहा होगा। हम यहाँ से चलते हैं अपने साइट को ओपन करते हैं न्यू प्राइवेट टैब में, और यहाँ पे देखिए हमारा क्या शो कर रहा है। होम पेज में हमारा 3 पेजेस शो कर रहा है और फुटर में हमारा 1 पेज शो कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे पेज क्रिएट नहीं किए, पेज मेन्यू क्रिएट में हम अपना पेज को नहीं अपलोड किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शो कर रहा है 1 पेज। तो अभी हम सबसे पहले मेन्यूज में चलेंगे। मेन्यूज में जाने के बाद
हम लोग तीनों पेज को क्रिएट कर लेते हैं। फिर से ऐड न्यू में चलते हैं और यहाँ से इनको पहले कर लेते हैं अनपिन करके, इनको हाइड कर लेते हैं और इनको कट कर देते हैं। उनके बाद हम टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर लिए। अब डिस्क्लेमर पेज को हम लोग जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं पेजेस में, यहाँ ऐड न्यू में जाके पेज को पेस्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर जनरेटर में आप जाइएगा और यहाँ पे भी सेम वही चीज़ करना है आपको। बहुत ईजी होता है इसमें करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ से भी इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, स्टेट सेलेक्ट करके यहाँ पे ईमेल आईडी मांगा, ईमेल आईडी डाल के जनरेट करके आप इनको जनरेट कर दीजिएगा। उनके बाद ये जनरेट हो जाएगा तुरंत। आपका जो इंटरनेट स्पीड है उसके कारण ये जल्दी कर लेता है। ठीक है, तो उनका कॉपी करके आप इनको नॉर्मली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। उनके बाद इसका भी आप सेम कीजिएगा, टाइटल को डिसेबल कर दीजिएगा। फोटो आप रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पे पेज एट्रीब्यूट को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लैंडिंग पेज को कर सकते हैं, उसके बाद पब्लिश कर दीजिएगा। तो देखिए हमारा ये भी पेज पब्लिश हो गया। लेकिन फिर भी हम अगर अपने वेबसाइट को प्राइवेट टैब में ओपन करेंगे तो हमारा ये शो नहीं करेगा। हम अपने वेबसाइट में चलेंगे तो देखिए हमारे पास ओनली 3 पेजेस शो कर रहा है, 3 पेज हमारा शो कर रहा है और फुटर का हमारा प्राइवेसी पॉलिसी 1 पेज शो कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो हम फिर से मेन्यू में चलेंगे और दोनों पेज को हम फुटर में अपलोड कर देंगे। मेन्यूज में चलेंगे और मेन्यूज में जाने के बाद आपको पता है कि हम मेन मेन्यू में अगर यहाँ पे शो कर रहा है अपनी वेबसाइट, तो हम यहाँ से मेन्यूज को चेंज कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे फुटर मेन्यू को और उनके बाद अपलोड सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे हमारा फुटर मेन्यू में एक ओनली प्राइवेसी पॉलिसी दिख रहा है। हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डिस्क्लेमर एंड टर्म्स एंड कंडीशन को और इसको भी अपडेट कर देंगे। आप यहाँ पे अगर ऊपर में भी आप दोनों पेज को दिखाना चाहेंगे, आप कॉन्टेक्ट अस पेज को नीचे भी आप देना चाहेंगे तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी चाहेंगे कि प्राइवेसी पॉलिसी, उनके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद डिस्क्लेमर। तो डिस्क्लेमर सबसे पहले हो जाए मेरा, उनके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, उनके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, ये तीनों पेज हमारा शो करे जो स्लाइड में शो करे। उनके बाद ये फोटो एरिया सिलेक्ट रहेगा, इनको सेव कर देंगे। उनके बाद फिर से अपने वेबसाइट को हम प्राइवेट टैब में ओपन करते हैं। देखिए हमारा वेबसाइट प्राइवेट टैब में ओपन हो गया और हमारा हेडर एरिया में कॉन्टेक्ट अस पेज और अबाउट अस पेज, दो पेज हमारा जैसे का तैसे है। और उनके बाद हम फुटर एरिया में चलेंगे तो देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया डिस्क्लेमर पेज का, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन। अब देखिए यहाँ से हम तीनों पेज को 1 to 1 ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए डिस्क्लेमर पेज में चलेंगे, देखिए डिस्क्लेमर के बारे में जो था वो सारा कुछ आपका यहाँ पे शो कर गया। डिस्क्लेमर पेज में जो आप अपडेट दिए थे वहाँ से, उनके प्राइवेसी पॉलिसी का जो आपका अपडेट था वो यहाँ पे शो हो गया। देखिए आपका साइट के नाम, आपका साइट का यूआरएल यहाँ पे सारा कुछ होगा। ठीक है, तो देखिए वो भी आ गया यहाँ पे। उनका टर्म्स एंड कंडीशन में भी जाइएगा तो यहाँ पे वेलकम टू डिजिटल प्लेटनेक्स, देखिए इस तरह का नाम, आपका साइट का यूआरएल क्या है, कैसे काम करता है, सारा कुछ वो ऑटोमेटिक वो ले लेता है। ठीक है, तो आप देखें कि हम कितने इजी तरह से हम इसमें सारा कुछ हम क्रिएट कर लिए हैं। और आपको समझ में आ गया होगा कि हम तीनों पेज जो मैंडेटरी होता है, ये तीनों पेज को क्रिएट करके इसको फुटर में कैसे फीस करेंगे। और इनको फुटर में देने के बाद आप इस पेज को क्या करें कि अपडेट कर देंगे सिंपल। और उनके बाद ही इस वाले जो डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन, आप तीनों वेबसाइट को समझ लेंगे। तीनों में आप बस जनरेटर लिखिएगा गूगल में जाके, तो 1 to 1 आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा और वहां से आप सारा कुछ इसमें ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। ठीक है, थैंक यू।